देखो इससे सामने ये हमारा अगला टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या क्या टॉपिक हम कर चुके हैं? कौन कौन सा टॉपिक कर चुके हैं? प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल वाला एक बेस जो हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था। मैं सिर्फ डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ अभी, डेरिवेटिव के रिगार्डिंग, ठीक है। और क्या किया हमने लास्ट क्लास में? लोगारिथम। और आज का क्या टॉपिक है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है? x और y मिक्स करके दे रखे हैं। आमतौर पर यह दे रखा होता है ना, y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर x और y मिक्स करके दे रखे हैं, जिसमें x और y भाई बहन की तरह आपस में रहते हैं, और हमें इसका डेरिवेटिव करते हुए dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? सिंपल डेरिवेटिव शुरू करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मुझे बताओ ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? a एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सिंपल। 2h एक कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं करोगे, x और y में लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाला सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाला फर्स्ट वाला एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। बी वाई स्क्वायर में क्या होगा? बी एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, लेकिन जब भी y का डेरिवेटिव होगा तो साथ में क्या लगाया जाएगा? dy बाई dx लगाया जाएगा। अब 2gx में क्या होगा? 2g एज इट इज, x का डेरिवेटिव होगा 1, और 2fy में क्या होगा? 2f एज इट इज, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, और प्लस c का हो गया 0, बिकॉज c इज अ कांस्टेंट। डेरिवेटिव हो चुका है, बट वेयर इज dy बाई dx? तो अब आपको क्या करना है? जितने भी dy बाई dx है उनको एक तरफ लिखना है, और बिना dy बाई dx को RHS लेके जाना है। तो आप देखो यहां पर 2hx dy बाई dx आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 2h को y से मल्टीप्लाई किया, 2hy आया, और फिर यहां पर आया 2by dy बाई dx, यहां आया 2f dy बाई dx इज इक्वल टू, इन भाई साहब को a2x को और इस 2g को जिसमें dy बाई dx नहीं है, और अगले स्टेप में मैं इसे तीनों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे RHS की तरफ। तो ये हो गया 2ax माइनस का 2g माइनस का, उठा लो इसे, यहां से काटो दूसरी तरफ ले जाओ, और यहां हो गया माइनस का 2hy। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं, यहां से कटिंग करके वहां ले गए। जो कॉमन है dy बाई dx उसे बाहर निकाला, यहां बच रहा है 2hx, यहां बच रहा है 2by, यहां बच रहा है 2f, माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहां आ गया ax प्लस g प्लस hy। नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx, अच्छा ये वाला 2 कॉमन लेके ना इससे कट जाएगा, पता है इतना तो हमें। और फिर dy बाई dx की वैल्यू आएगी माइनस ax प्लस g प्लस hy डिवाइड बाई hx प्लस by प्लस f, और ये है मेरा आंसर। इजी है? उससे भी ज्यादा आसान है अभी तक। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव करना है। x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, 2/3 माइनस 1, पावर आगे आएगी 2/3, पावर में से एक कम हो जाएगा 2/3 माइनस 1, बट साथ में लगेगा dy बाई dx। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा गधो, 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। x, हाँ हाँ a क्यों लिख दिया मैंने भाई? और किसी बच्चे को दिखा नहीं मैंने यहाँ पर a लिख दिया, यहाँ पर x आएगा। राइट है जी, राइट है। 2/3 2/3 सबको 2/3 से डिवाइड कर दो, उड़ जाएगा 2/3।
यहां पे बचा x की पावर -1/3, यहां बचा y की पावर -1/3, फिर dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाओ, y की पावर -1/3, dy/dx एज इट इज, ये चला जाएगा x की पावर -1/3, और dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -x/y की पावर -1/3। अब पावर से माइनस हटाने के लिए क्या करोगे, इसको ऊपर कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यहां कर दो y/x और y/x की पावर कर दो 1/3 इज माय आंसर। अब इन दो क्वेश्चन का टेस्ट हो जाए 50 नंबर का, एक क्वेश्चन तो कितने नंबर आएंगे 100 में से, बोले? हाँ, आ जाएंगे 100 में से 100। चलो तीसरा, कौन सा वाला? यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को डिवाइड किया है बाय 2/3, बस कॉमन था ना, कांस्टेंट, डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से आपको इसका dy/dx निकालना है। डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां आ जाएगा 4, यहां आएगा 3, y का होगा, साथ में लगेगा dy/dx। एग्री? अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, बट जिसे x माना गया उसका डेरिवेटिव दोबारा से, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। अगर यहां पे आंसर छोड़ा तो नंबर नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन है फाइंड dy/dx, आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। तो ये ले लो 4 + 3 dy/dx इज इक्वल टू 1/4x माइनस में 3y को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस में 3/4x माइनस में 3y dy/dx। अब क्या होगा कन्नू, क्या होगा? अब लास्ट क्लास में क्यों नहीं आया था, इन्फॉर्म नहीं किया तूने मुझे? 3 dy/dx एज इट इज, और ये dy/dx उठा के यहां ले आओ, प्लस में 3 4x माइनस 3y dy/dx, और यहां पर आएगा 4/4x माइनस 3y, और इस 4 को उठा के वहां ले जाओ। कोई डाउट है यहां तक? अब छोटा सा काम और कर ले, और वो काम क्या है, dy/dx को कॉमन निकाल लो। निकाल लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ क्या बचेगा 3/4x माइनस में 3y 4/4x माइनस में 3y माइनस 4 एज इट इज। एक छोटा सा एलसीएम और ले लो, dy/dx यहां पर कुछ नहीं है तो 1 4x माइनस 3y, मल्टीप्लाई करो इसे 12x माइनस 9y प्लस 3, इसका भी एलसीएम ले लो 4x माइनस 3y, यहां पर 4, जब भी ब्रैकेट हो तो ध्यान से 4 को 4 से किया 16x और 3y को 4 से किया तो प्लस 12y, साइन बदल जाएगा। 4x माइनस 3y से 4x माइनस 3y कैंसिल हो गया, और dy/dx की जो वैल्यू आ रही है वो है 4 माइनस 16x प्लस 12y डिवाइड बाई 12x माइनस में 9y प्लस 3। आंसर इजी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब इसका मुझे फिर से डेरिवेटिव करना है, मिक्स हो रखे हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन, तो डिफरेंशिएट जब भी करोगे तो साथ में ये लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है नहीं छेड़ना, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, बी स्क्वायर कांस्टेंट है नहीं छेड़ना। लेकिन जब भी y का डेरिवेटिव होगा साथ में लगेगा dy/dx, 1 का कांस्टेंट होगा
0, 1 इज अ कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव होगा 0। सबको 2 से डिवाइड कर दो, यहां बचा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स एज इट इज, माइनस में x अपॉन ए स्क्वायर और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, b ऊपर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और x अपॉन वाई। आंसर कितने क्वेश्चन हो गए, 4। अब 25-25 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे तो 100 में से कितने नंबर आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे 100। बस यही होता है सक्सेस का, यही मूल मंत्र है कि जब सर जो सिखा रहे हैं ना वो जब तक समझ में ना आए तो आगे ना बढ़ना है ना सर को बढ़ने देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी सामने देखो, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डेरिवेटिव करना है। tan इनवर्स को दूसरी तरफ लेके जाओ। अभी डेरिवेटिव करने से पहले अगर कोई भी छोटी मोटी ट्रिक्स आपको दिखे तो वो अप्लाई करो। अगर मैं अभी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव करता तो बड़ा वाला फॉर्मूला लग जाता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसे x माना उसका डेरिवेटिव दोबारा से। लेकिन मैंने अपना छोटा सा दिमाग लगाया, tan इनवर्स को दूसरी तरफ लेकर गया a के पास। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, लेकिन जब भी y का डेरिवेटिव होगा तो साथ में लगेगा dy बाई डी एक्स, और tan a का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 भाई, 0 0। tan a कांस्टेंट है 0, तो डेरिवेटिव होता tan y का फॉर्मूला लगता sec स्क्वायर y और dy बाई डी एक्स, और अगर tan x होता तो tan x का फॉर्मूला लगता secant स्क्वायर x, tan इनवर्स x होता तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगता। बट ना यहां पर x है ना यहां पर y है, tan a है, a इज अ कांस्टेंट, tan a का डेरिवेटिव होगा, कहां है ध्यान भाई, फिर भी बताना tan a का डेरिवेटिव क्या होता है, चाहे अप्लाइड में है या नहीं है। tan a तो कुछ होता ही नहीं ना, tan a तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर से इसको 2 से डिवाइड किया, यहां बचा x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स अपॉन वाई। आंसर, हाँ जी अब 5 क्वेश्चन हो गए, 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन, टेस्ट हो जाए तो 100 में से कितने नंबर आएंगे, एक ही बच्चे ने बोला 100, बाकियों के नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, सामने ध्यान दो, डेरिवेटिव शुरू कर लो, इसका कर दो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। क्या हमको यह पता है कि log a डिवाइड बाय b log a माइनस log b के इक्वल होता है। यूजिंग दिस फॉर्मूला डेरिवेटिव करने से पहले बस ये छोटा सा काम कर लो, इसे लिख लो log x माइनस में log y। अब इसका डेरिवेटिव कर दो शुरू, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन जिसे x माना गया उसका डेरिवेटिव दोबारा होता है। x का डेरिवेटिव होगा 1, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, बट साथ में लगेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपको dy बाई डी एक्स अलग करना है, बाकी सारा काम हो चुका है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, e की पावर x माइनस वाई, इसे मल्टीप्लाई करो, e की पावर x माइनस वाई, साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स एज इट इज, 1 अपॉन y और dy बाई डी एक्स एज इट इज। dy बाई डी एक्स इस तरफ ले आओ, 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स माइनस e की पावर x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, e की पावर x माइनस वाई। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है आपको, कॉमन निकालना है, 1 बाई वाई
अब आपको कॉमन निकालना है dy बाई डी एक्स, तो अब हमने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला, यहाँ पर आया 1 बाई वाई माइनस ई एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस ई की पावर x माइनस वाई। अगले स्टेप में इसे नीचे ले जाओ, तो नीचे लेंगे तो 1 अपॉन एक्स ई की पावर x माइनस वाई के नीचे लिख दो 1 अपॉन वाई माइनस ई की पावर x माइनस वाई। हो गया। आपको क्या लगता है एग्जाम में इतना हलवा क्वेश्चन आएगा? ये तो सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। आगे बढ़े, पहले ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर भी मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। देखना जरा थीटा में क्या आ रखा है, थीटा की जगह लिखा हुआ है एक्स वाई। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अप्लाइड वाले आंखें बंद कर लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन जिसे x माना गया उसका डेरिवेटिव दोबारा से होगा। यस और नो? यहां पर आ जाओ। cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, और साथ में लगा दो माइनस, तो यहां पे कर दो माइनस, है ना। लेकिन जिसे x माना गया उसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। राइट है। cos x y एज इट इज, एक्स वाई का डेरिवेटिव फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू 0। अगला क्या, अब डेरिवेटिव हो चुका है, अगला का क्या काम है? dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालना है। वो आप क्यों दिया मैंने, ये अब अपने आप कर लेना। यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल के बता देना क्या डेरिवेटिव आया। अगला क्वेश्चन देखें। अब ये वाले क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चन जहां पे लिखा होगा कि आपको डेरिवेटिव तो करना ही है, साथ में अबे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव तो करना ही है, साथ में प्रूव करना है। प्रूव करना है कि आपका dy बाई डी एक्स ये आना चाहिए। ठीक है, ये देखना है आपने। बस एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगेगा, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझोगे आप लोग, फिर उस कंसेप्ट पे अपने वाले क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इक्वल है टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स के। अब आपने इसका डेरिवेटिव शुरू करना है। डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई एक्स डेरिवेटिव हो गया, लेकिन जिसे x माना गया उसका डेरिवेटिव दोबारा से, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, साथ में जाएगा dy बाई डी एक्स। हो गया जी LHS का डेरिवेटिव। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, तो 2 एज इट इज रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। लेकिन यहां पर तो x की जगह कुछ और है ना, हाँ या ना? तो जो x को रिप्लेस करता है उसका डेरिवेटिव दोबारा से करते हैं, तो मैंने y बाई एक्स का डेरिवेटिव फिर से करने के लिए लगा दिया उसे। अब ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 सब कॉमन लेके कट गए। ठीक है, ये वाला 2, ये 2 और ये 2 कॉमन लेके कट गए। यहां पे क्या बच रहा है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो। यहां पे बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में लगा दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लो इसका, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, अपॉन में बचेगा एक्स स्क्वायर, वो चला जाएगा ऊपर। क्लियर है जी, हाँ या ना? अब क्या बचा?
अब बचा y बाई एक्स का डेरिवेटिव। y बाई एक्स का डेरिवेटिव में देखो आपने क्या आया, बस आप लोगों में सिर्फ एक ये फॉर्मूला लगा के बाकी क्वेश्चन नॉर्मल बन चुका है। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का जो कि dy बाई डी एक्स होगा माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट? ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देखें, आगे बढ़े। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, dy बाई डी एक्स, और यहां पे बच रहा है x dy बाई डी एक्स माइनस में y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करना है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला और ये वाला सारे कट गए। सबके नीचे होता है और बीच में इक्वल का साइन होता है, तभी ये कटिंग होती है। ठीक है, अब जो बचा देखो, और जो dy बाई डी एक्स उनको एक तरफ कर लो, तो y के साथ लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, ये वाला माइनस का y इस तरफ ले आओ, प्लस y हो गया। अब क्या बचा, x, ये y को मैं यहां क्यों लेकर आया, गलती हो गई भाई, y को थोड़ी ना लेके आना है, यहां पर किसे लेके आना है, dy बाई डी एक्स को लेकर आना है। तो माइनस में x dy बाई डी एक्स, अब यहां पे बच गया माइनस का y, और ये जो x है वहां चला गया माइनस x। चेक करना कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, सिर्फ न्यूमरेटर्स पर ध्यान दो, डेनोमिनेटर तो किसी का कुछ है ही नहीं। तो जो बिना dy बाई डी एक्स वाले उनको उधर ले गया मैं, और जो dy बाई डी एक्स वाले इधर आ गए। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, यहां पे बच रहा है y माइनस एक्स, यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया, यहां पे बच रहा है y प्लस एक्स। अब dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का y प्लस एक्स। ये क्या चीज लिखी हुई है, y माइनस एक्स। क्या हमें पता है अगर a माइनस बी में से माइनस को कॉमन ले लो तो b माइनस a बचता है, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई, y माइनस एक्स में से माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, x माइनस वाई बचेगा। ये कैंसिल हो गया, देखना प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था क्या, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। ज्यादातर क्वेश्चन अपने आप ही वहीं तक पहुंच जाते हैं जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला जाता है, और जो क्वेश्चन नहीं पहुंचते उसके अंदर थोड़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ ना कुछ पुट करके उसको इक्वल प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, सामने देखो, क्वेश्चन आपके यही आएगा एग्जाम के अंदर। कहता है कि अगर x 1 प्लस वाई रूट और प्लस y 1 प्लस एक्स रूट 0 के इक्वल है, तो आपने प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आनी चाहिए, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। देखो अगर मैंने अभी इसका डेरिवेटिव शुरू किया तो ये चला जाएगा कॉम्प्लिकेशन की तरफ, लेकिन अगर डेरिवेटिव करने से पहले कोई एक आधी छोटी सी ट्रिक लगा ली, और वो ट्रिक भी क्या, x 1 प्लस वाई रूट है, दूसरी तरफ लेके जाओ इसे। अब आप इसे दूसरी तरफ लेके जाओ, क्या बन जाएगा ये, माइनस का y 1 प्लस एक्स, यस और नो। अब आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई आ गया, यहां मिलेगा वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, मल्टीप्लाई करने की क्या नीड है, अब आप कुछ मत करो, 1 प्लस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर ले आओ, और 1 प्लस में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर लो। नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। एक मिनट जरा मुझे चेक करने दो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, वाई स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, और हम y कॉमन निकाल लें।
चलो वैसे ही करते हैं, जैसे मैं बता रहा था वैसे ही करते हैं। तो क्या करो इसमें आप एक्स स्क्वायर के नीचे 1/x ले आओ। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं आएगा। मैंने अगर अभी भी ये वाली हरकत करके इसका डेरिवेटिव करना शुरू किया, इतना शॉर्ट आंसर नहीं आएगा। मैंने अगर अभी इसका डेरिवेटिव किया तो y बचा रहेगा। मेनली क्या है कि मुझे y को हटाना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। एक्स स्क्वायर, फिर यहां आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, दोनों को इस तरफ लेकर आओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को साथ में लिखो, और बाकी के जो दो बचे एक्स स्क्वायर वाई माइनस में वाई स्क्वायर एक्स को साथ में लिखो। क्या मैं इसकी जगह एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या हम इसमें से एक्स और वाई को कॉमन ले लें? यहां पर क्या बचेगा? x minus y is equal to 0. Yes or no? Divide this equation by x minus y. इस पूरे को x minus y से डिवाइड कर दो। इसको x minus y से डिवाइड किया, ये कटेगा, क्या बचा? x plus y बचा। देख रहे हो भी डेरिवेटिव शुरू भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, लेकिन डेरिवेटिव अभी शुरू भी नहीं हुआ है। हम इसके अंदर ट्रिक्स लगा रहे हैं ताकि किसी तरह हमारा डेरिवेटिव करते सीधा ये आंसर आ जाए। मैं करते करते खुद 2 बार अटकाऊं, मेरे को लगा कि मुझे अब डेरिवेटिव कर देना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा आगे जाके देखा तो ये नहीं आ रहा था। मैंने अपने मन में सोचा, फिर मैंने यहां पर सोचा कि अब इसको अलग करके डेरिवेटिव करता हूं, तो मैंने सोचा y कैसे हटेगा, नहीं हटेगा। फिर मैंने सोचा कुछ और आगे जाके अलजेब्रिक कंसेप्ट लगा के इसको फिर आगे ले जाके देखते हैं। अब इसको x माइनस वाई से डिवाइड किया, यहां पे बच गया एक्स वाई इज इक्वल टू 0। चेक करो, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों में से y को कॉमन ले लो, यहां पे बचा 1 प्लस एक्स, और इस x को दूसरी तरफ ले जाओ माइनस एक्स। अब आ गया y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्या था क्या हो गया? मैंने वैल्यू नहीं बदली है, इसकी वैल्यू वही है ना। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। यहां पे लगेगा कौन सा रूल? कोशेंट रूल। नीचे वाला माइनस लगा हुआ है बाहर, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का विच इज इक्वल टू 1, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। ये वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में प्रूव करने वाले, ठीक है। बड़े आगे अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, अप्लाइड। आंखें बंद करनी है? नहीं करनी, आपका क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। कोई बच्चा यहीं पर डेरिवेटिव स्टार्ट करेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, प्रूव नहीं होगा। बस इसी ट्रिक्स को सीखना है आपने। मेरी आंखों ने तो देख लिया है, कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यही रहने दो और कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा कॉस टैन इनवर्स ए। एग्री? अब इसका डेरिवेटिव शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पे कोशेंट रूल लगाना बहुत आसान है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। क्या आएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव? 2x आएगा, माइनस 2y आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। बहुत बढ़िया। माइनस ऊपर वाला एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे वाले का
क्या आएगा, 2x आएगा प्लस 2y आएगा, साथ में dy बाय dx आएगा। लेकिन अब मेन कहानी ये है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। शुक्र है भाई, थैंक यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बता दोगे। तो दिस इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट है ना यार, हाँ या ना। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा, 2y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx, और डेनोमिनेटर को ले जाओ वहां पे, 0 के बराबर हो गया। यही बचा आपके पास, ठीक है। और मल्टीप्लाई करो, अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x क्यूब, 2x को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x वाई स्क्वायर, इसमें और इसमें माइनस कॉमन लिया, dy बाय dx कॉमन लिया, अंदर लिखा 2y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। और कहां गया, ये बाहर आ गया, हाँ जी, ये वाला प्लस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कौन सा बचा, ये वाला बचा, माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लो क्या किया मैंने, ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा। मैंने 2x को पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, 2 ओके। फिर हमने 2x को इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, और 2x को इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, ये 2 ओके। अब इसमें और इसमें माइनस भी बाहर लिया, dy बाय dx भी बाहर लिया, माइनस बाहर लिया, dy बाय dx बाहर लिया, और ये वाला एज इट इज यहां लिख दिया, ये वाला एज इट इज, क्योंकि माइनस बाहर लिया है तो प्लस करके लिख दिया। हाँ जी ओके, अलजेब्रा सिखा रहा हूं मैं 12th के बच्चों को। बड़े आ गए, बहुत अच्छे। कुछ कट रहा है अभी तक, उड़ा दो ये 2x क्यूब को 2x क्यूब से उड़ा दो, ठीक है। और 2x वाई स्क्वायर क्या हो गया, 4x वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। माइनस dy बाय dx, मल्टीप्लाई करो इसे, 2x स्क्वायर y, मल्टीप्लाई करो इसे 2y क्यूब, इसे भी मल्टीप्लाई करो 2yx स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करो माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू 0। कुछ भूल तो नहीं गया मैं लिखना, सब सही लिखा है, बढ़िया। कुछ कट रहा है, 2y क्यूब से 2y क्यूब कट गया। आगे बढ़ो, 4x वाई स्क्वायर, सब कुछ उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, यहां पर आ गया dy बाय dx, सेम है, 2x स्क्वायर y, यहां पर आ गया 4x स्क्वायर y, ठीक है जी। इसको नीचे ले आओ, 4x वाई स्क्वायर के नीचे ले आओ 4x स्क्वायर y, यहां पे बचा dy बाय dx, 4 से 4 गया, 1x से 1x गया, 1y से 1y गया, तो आंसर क्या आया, आंसर आया y अपॉन x। ये प्रूफ करना था क्या, y बाय x प्रूफ करना था। इजी है। उत्कर्ष, कितने क्वेश्चन हो गए, 10 हो गए, 100 नंबर का पेपर, हर क्वेश्चन 10 नंबर का, कितने नंबर आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। मतलब अब इसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तेरे कितने आ जाएंगे, 90 आएंगे। मतलब तुझे डाउट है कि मतलब सब हो, हाँ, वैसे तो आसान लग रहा है, अब तक तो आसान लग रहा है। तो अगर अब तक आसान लग रहा है तो इम्प्लिसिट में बस इतना ही है, खत्म नहीं, अभी करवा रहा हूं, लेकिन ज्यादा और डिफिकल्ट लेवल नहीं है।
यही है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो 16 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आज की क्लास में, आपको हर क्वेश्चन की बस छोटी छोटी ट्रिक्स बतानी है। ठीक है, अप्लाइड वाले आंखें बंद कर लो। नहीं यार ये वाला मैंने आपकी बुक में देखा है क्वेश्चन, है ना कन्नू ये वाला क्वेश्चन? आज ये मूड में नहीं लग रहा, लड़का थका हुआ है क्या? चल कोई नहीं। अब यहां पर आया साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई। अब मेरे को इसमें एक चीज दिख रही है कि साइन a प्लस वाई का स्क्वायर हो रखा है। मैं कुछ भी कर लूं डेरिवेटिव करके, इसका स्क्वायर कैसे होगा? डेरिवेटिव करके स्क्वायर कैसे हो सकता है? 1 की पावर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1 की पावर 2 कैसे हो सकती है? डेरिवेटिव करने से तो पावर कम हो जाती है ना, x की पावर 4 का डेरिवेटिव करो तो 4x क्यूब हो जाता है। यहां पर लिखा हुआ है साइन a प्लस वाई, डेरिवेटिव करके स्क्वायर कैसे हो गया? इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं यहां पर एक छोटी सी ट्रिक लगाऊंगा कि साइन y के नीचे साइन a प्लस वाई को ले जाऊंगा और यहां पे रखेंगे x, और अब इसमें जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्वोशिएंट रूल की वजह से इस पे स्क्वायर लग जाएगा। हो गया? पर सर साइन नीचे यानी आंसर के अंदर साइन a चाहिए, कैसे आएगा? आएगा। अब देखो ना, ये तो मैंने स्टार्टिंग बताई है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। लगा दो क्वोशिएंट रूल लगा दो। नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का साइन y का डेरिवेटिव, साथ में क्या लगेगा? dy बाई डी एक्स, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos a प्लस वाई, जिससे x माना उसका हाँ वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक और चीज मत भूलो, a प्लस वाई का डेरिवेटिव भी दोबारा से होगा, जो कि बाई चांस 1 ही आ रहा है ना? तो जो आएगा dy बाई डी एक्स। नहीं समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं? और यहां पर आ गया 1। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं साइन a प्लस वाई का जब आप डेरिवेटिव करोगे, कॉस a प्लस वाई तो आएगा ही आएगा, इसका डेरिवेटिव भी तो दोबारा से होगा, ये कहना चाह रहा था। हाँ जी, हो गया यहां तक? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब ऊपर से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो। निकाल लिया dy बाई डी एक्स को कॉमन? देखना क्या बच रहा है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। कोई फॉर्मूला बन रहा है ये वाला? और तब तक आप क्या करो, ये जो नीचे था ना साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इसे ऊपर ले जाओ 1 के पास, ये बन गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो दिस इज इक्वल टू साइन a माइनस b एंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई। y से y कट गया, क्या बचा? साइन a बचा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाय क्या कर देंगे? साइन a। हो गया प्रूफ? है बच्चों वाला? और अगर ये ना करते भाई साहब मुश्किल हो जाती। ओ भाई तुझे कुछ नहीं कह रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, अप्लाइड वाले बोर हो रहे हैं, इसको बाद में करवाता हूं फिर। ये वाला क्वेश्चन देखें। क्या दे रखा है? y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली क्वेश्चन किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, बस वहां पर 1 की जगह 0 था, तो मैं एक को उस तरफ लेके गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और सॉल्व कर दिया। यहां नहीं हो सकता, यहां मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 1 बैठा है ना वहां पर, फिर फॉर्मूला और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको डेरिवेटिव शुरू करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स,
बट जिसे x माना उसका डेरिवेटिव दोबारा से, जो कि आएगा माइनस का 2x प्लस सेकेंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जो आएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है बच्चों? अब ये सिर्फ इसका डेरिवेटिव हुआ है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। फिर से इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का 1/2 रूट एक्स जिसे x माना उसका डेरिवेटिव दोबारा से क्या आएगा, माइनस का 2y, साथ में लगेगा dy बाई डी एक्स। तो फर्स्ट वाला एज इट इज सेकेंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वाला एज इट इज और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव इज हो गया डेरिवेटिव। अगर उसने सिर्फ डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला होता तो मैं अगले स्टेप में dy बाई डी एक्स को अलग कर देता, जो बचता मैं लिख देता। अब लेके जा सकते हैं ना स्टेप? वो तो अभी भी करना ही है, हाँ अब तो करना ही है। dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, dy बाई, अच्छा एक और काम कर लेते हैं, ये वाले 2 से 2 गया, ये वाले 2 से 2 गया, राइट। dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो, किस में और किस में, इस वाले में और इस वाले में। dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो, यहां क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है, अच्छा ये रहा, क्या बचा यहां पे माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, जो बचा लिख लिया। जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है माइनस एक्स वाई, वहां चला गया तो क्या बन जाएगा एक्स वाई प्लस का, साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ये RHS उठ के, मतलब जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो दूसरी तरफ चला गया, और ये जो 1 माइनस वाई स्क्वायर है ये भी दूसरी तरफ चला गया। कुछ पूछना है यहां तक? अभी हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो हमें छोटा सा करना है, इतना बड़ा आंसर आ रहा है, क्या करना चाहिए, एलसीएम उठा लो इसका। तो dy बाई डी एक्स एलसीएम लिया 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको देखो एलसीएम लेने में ना ज्यादा लोड नहीं लेना, जब भी a अपॉन बी और c अपॉन डी का सॉल्व करना हो, b d को मल्टीप्लाई करो, नीचे डालो, a को d से मल्टीप्लाई करो और b को c से मल्टीप्लाई करो, लोड नहीं लेना, सीधा यही करना है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को 1 से किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक ही रूट में आ जाएंगे। जब हम रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक ही रूट में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते। अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा माइनस का एक्स वाई, राइट। ऐसे यहां पर इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर आया एक्स वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक ही रूट में आ जाएंगे, यस और नो। अब मेरे को सिर्फ इतना बता दो, ये जो मैंने येलो कलर से ब्रैकेट में डाला है, क्या ये आपस में कट सकते हैं कि नहीं कट सकते? बिल्कुल सही जवाब। अगर हम a माइनस बी को a माइनस बी से कटिंग करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन अगर हम a माइनस बी को b माइनस ए से कटिंग करेंगे तो -1 बचेगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो मेरा स्टेप बचता है, नहीं तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा इसकी कटिंग मारी और इसकी जगह -1 लगा दिया, राइट। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अब ये उठा के इसको ऊपर लेके जाओ, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आया माइनस, हो गया आसान। कितने क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन, एक छोड़ा होगा बीच में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। यहां पर लिखा हुआ है अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 के इक्वल है तो आपको ये प्रूव करना है। ये तो बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन है, खुद ही कर लेना, हो जाएगा नहीं होगा, अभी भी डाउट है नहीं होगा, है ना। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का प्लस सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 0,
तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस वाई अपॉन में एक्स। बट उसने तो बोला डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये क्या कहानी है, कहानी ये है कि डी वाई बाई डी एक्स के अंदर एक्स कहीं पर नहीं दिख रहा। तो अब आप क्या करोगे, यहां से एक्स की वैल्यू उठा लोगे, एक्स वाई 1 के बराबर है, तो x की जगह आपने डाल देना है 1 अपॉन वाई। क्लियर है ये वाली बात। तो अब आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स की जगह डाल देना है 1 बाय वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स यहां तक ही रहेगा, y ऊपर चला गया, ये बन गया माइनस का वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करोगे, उसको ले आओ वापस डी वाई बाई डी एक्स की तरफ। हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, ये हो जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बाकी ऑब्वियस नहीं आएगा जब तक तुम पेन नहीं उठाओगे ना और कॉपी में लिख के करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि ये होगा कि नहीं होगा। कई क्वेश्चन दिखने में इतने ज्यादा आसान होते हैं और वही अटक जाते हैं। देखते हैं वाला क्वेश्चन कैसे होगा, आगे बढ़े। डेरिवेटिव शुरू कर दो, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव शुरू कर दो। फर्स्ट वाला सेकंड वाले का, जब y का डेरिवेटिव होगा तो dy बाई डी एक्स तो लगेगा ही, प्लस सेकंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव इज इक्वल टू हो गया 0। अब यहां पर क्या बच रहा है, आपने x लिखना, कहां पे बेटा, आगे। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट वाला एज इट इज, हाँ फर्स्ट वाला एज इट इज में तो मैंने 1 कैसे लिख दिया। तो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो गया। अब आप यहां पे देखो, ये मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन जो 2 प्रूव है उसकी कहानी में क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ सिर्फ 2 है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ, हाँ या ना। तो यहां पर तो x और y भी है, 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको ये एक्स वाई हटाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप उसके इक्विवेलेंट आए। तो आपको इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एक्स वाई। बाकी चीजों को बाद में देख लेंगे, एक को तो ठीक करो। कुछ भी करो यार, कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें यही करके वो प्रूफ करना है। जो आपके मन में आए वो करो। जैसे इसने बोला कि सर अगर हम इसको वाई स्क्वायर से वाई से मल्टीप्लाई कर देते तब भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बाय वाई, तो देखो क्या आएगा, यहां पर आएगा 2xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। और एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो यहां पे डाल दो 1। हो गया देखना प्रूफ। ये आ जाए तो और भी आसान है। अगला क्वेश्चन देखें, मात्र 9 क्वेश्चन रह गए हैं। हाँ जी, सामने ध्यान दो। ये दे रखा है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किया आपसे हो जाएगा, फिर भी एक बार देखते हैं। बताइए मुस्कान, अगर तू होती तो क्या करती, यहां पर अभी डेरिवेटिव शुरू कर देती या कुछ करती हेर फेर? बोले बिल्कुल सही जवाब, कुछ नहीं कर सकते। दोनों तरफ खतरनाक है, एक तरफ log है एक तरफ tan है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोल बेटा log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय x। चलो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे मिलके करवाओ, 1 बाय x हो गया। आगे क्या करूं, इसका डेरिवेटिव दोबारा से क्या होगा, 1 बाय 2 रूट x। आगे क्या होगा, फिर उसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2y dy बाई dx। ये हुआ LHS का डेरिवेटिव। अब RHS पे आ जाओ, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। ये अप्लाइड वाले नहीं बताएंगे, क्या होगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, बिल्कुल सही जवाब, वो होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि y अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जिसे x माना गया उसका डेरिवेटिव दोबारा से जो कि लगेगा। क्वेश्चन रूल,
यस और नो? यस सर। तो क्वेश्चन रूल में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। मैं डरता नहीं हूं जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आता रहे, मैं बस स्टेप बाय स्टेप करता रहता हूं, अपने आप सॉल्व हो जाता है। ये मत देखना कि कितनी बड़ी इक्वेशन आ गई। इक्वल का साइन कहां गया भाई? इक्वल का साइन डालना ही भूल गए हम। यहां पर है इक्वल का साइन, ठीक है जी। बड़े आगे, ये वाले 2 से ये दोनों 2 कॉमन निकाल के काट दिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो रूट से रूट कट गया, 1/x² + y² आ गया। ऊपर बच रहा है x + y dy/dx इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लिया तो यहां पर आ गया x² + y² और अपॉन में जो x² था वो चला गया ऊपर, ठीक है जी। इसे फिर से लिख लो, x dy/dx माइनस y अपॉन में x²। ये वाले x² से ये वाला x² कैंसिल हो गया, नीचे वाले कैंसिल हो गए। बिल्कुल सही जवाब। ये वाला x² + y² से ये वाला x² + y² कैंसिल हो गया। dy/dx वाले एक साइड अब dy/dx वाले एक साइड कर देंगे। अब आ रहा है उत्कर्ष को मजा, आ रहा है ना मजा? रेगुलर आएगा ना बेटा, बहुत आसान है मैथमेटिक्स। अब ये वाला और ये वाला हमने एक तरफ कर लिया, बाकियों को एक तरफ कर लो, -y - x को एक तरफ कर लो, ठीक है जी। अब यहां से dy/dx कॉमन निकाल लिया, यहां पे बच रहा है y - x, यहां पर है y में से माइनस कॉमन लिया, y + x। तो dy/dx की जो वैल्यू आ रही है ये। अब इस माइनस को आप अंदर लेके जाओ, अब इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये बन जाएगा y + x, ये माइनस नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा x - y। ये आंसर आ गया। यही प्रूफ करना था, x + y अपॉन x - y। कर लेते ना ये वाला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद थी आप कर लेते। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, ये क्वेश्चन करना है, मुझे पूरी उम्मीद है 100% कि तुम इसकी स्टार्टिंग सही करोगे। क्या मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं? नहीं। थैंक यू। डेरिवेटिव नहीं करूं तो तेरा मन में कि कुछ और करो पहले, और वो क्या करे? उधर तो पहले तो 0 हो जाएगा एक ही जगह पे। अच्छा, डेरिवेटिव करना है, अभी डेरिवेटिव कर दूं या कुछ करूं? सेक को जाके इन्वर्स सेक वहां जाएगा? नहीं जाएगा। अबे गधे जाएगा यार। फिर वो तो कॉम्प्लिकेशन ही होगी। अबे कॉम्प्लिकेशन तब होगा अगर वहां पर कांस्टेंट नहीं होगा। अब सेक इनवर्स ए बनाना, वो तो कांस्टेंट है, हो गया, ठीक है, पूरा 0 हो गया। ठीक है। बस इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आप इसका डेरिवेटिव शुरू कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। छोड़ दूं आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन रूल लगेगा, ये 0 हो जाएगा, सीधा उस पर आंसर पे लैंड होगा। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, कुछ करना है भाई या सीधा शुरू कर दें? बहुत बढ़िया। x² माइनस में y² x² प्लस में y² इज इक्वल टू 10a। अब कुछ करना है? अब कुछ करूं ना, डेरिवेटिव कर दूं? नहीं सर, पर हमें आंसर यहाँ तो tan चाहिए है ये बात, ये समझ गई। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, आंसर 10a 0 हो जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं। इसमें फिर एक छोटी सी कहानी लगेगी। अब आप लोग एक थ्योरम समझोगे, जिस थ्योरम का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, अगर 7/3 14/6 के इक्वल है, तो अगर आप 7 + 3/7 - 3 और 14 + 6 और 14 - 6 करो, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो तब भी इक्वल होता है। 10/4 और 20/8 ये स्टिल इक्वल है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये कहती है कि a + b, a - b और c + d and c - d is also equal if a/b and c/d are equal। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कैसे होती है? 1 - 10, चलो बाद में देख लेंगे। तो आप अप्लाई करो यहां पर, आफ्टर अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, a
प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस, माइनस करेंगे तो साइन बदल गए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां का ए ये है, ये बी ये है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। पूछना है कुछ? माइनस कैसे आया ये वाला, कैसे आया नहीं पता, ये ले। अब ठीक है, अब ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां पर सी प्लस डी और सी माइनस डी, सी प्लस डी सी माइनस डी। ठीक है जी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ब्रैकेट खुलने के बाद ऊपर बच रहा है 2x स्क्वायर, नीचे बच रहा है माइनस का 2y स्क्वायर, फिर यहां पर है 1 प्लस tan a, फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये बन गया 1 माइनस tan a। ठीक है जी, 2 से 2 चला गया, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस चला गया, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर के पास ले आओ 1 माइनस tan a को और 1 प्लस tan a को, और ये जो y स्क्वायर बचा इसको दूसरी तरफ ले जाओ। चेक करना सब सही किया, अभी तक डेरिवेटिव शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, अब कर दो डेरिवेटिव, कर दें डेरिवेटिव। ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना भी नहीं है, तो 1 माइनस tan a छेड़ना भी नहीं है, 1 प्लस tan a छेड़ना भी नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, साथ में लगेगा dy बाई डी एक्स, 2 से 2 कट गया। अगले स्टेप में x के नीचे y को ले आओ, x अपॉन वाई 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। हो गया प्रूफ? बढ़े आगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, सामने देखो, देखना कर दूं शुरू, अभी डेरिवेटिव शुरू कर दूं या कुछ करना पड़ेगा? है बस बात यह है कि डेरिवेटिव के अंदर लॉग तो कहीं भी नहीं दिख रहा ना, तो आपको लॉग को अकेला करना पड़ेगा ताकि लॉग के साथ प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, ये करना पड़ेगा और आप शुरू करोगे सीधा आंसर आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। अभी डेरिवेटिव होने से क्या होगा, मेरी बात समझो आप, अगर मैं लॉग के साथ x लगा हुआ है, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट वाला एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाला एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, लॉग दिख रहा है? लॉग दिख रहा है ना? क्या डेरिवेटिव वाले में लॉग दिख रहा है? तो इसलिए लॉग के साथ प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, लॉग को अकेला कर दो। अब डेरिवेटिव शुरू करो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, जिसे x माना उसका डेरिवेटिव दोबारा से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन जिसे x माना गया अब उसका डेरिवेटिव दोबारा से होगा, यस और नो? कोई गलती तो नहीं करी मैंने? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। कोई डाउट है यहां तक? बढ़े आगे। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहां लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। जब आप इसे अंदर लेके जाओगे यहां पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, अपॉन में क्या बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर बचेगा। यहां पर 2x है, इस वाले x से 1x कट जाएगा,
जब आप इसको यहां लेके जाओगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x² y बचेगा। क्लियर? अब जो dy बाई डी एक्स है उनको एक तरफ कर लो, 1/xy dy बाई डी एक्स, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस में 1/xy² dy बाई डी एक्स। कौन सा माइनस? अच्छा, दोनों में माइनस होगा फिर तो, है ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। तो अब ये आएगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, माइनस का 1/x+y माइनस का दिस वन, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, 1/x+y 1/xy² बचा। इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना, x² माइनस x माइनस y। ठीक है जी। ऐसे यहां पर भी इसका एलसीएम ले लो, dy बाई डी एक्स x+y xy² क्रॉस मतलब एलसीएम कहां पे, अच्छा यहां पर भी माइनस आएगा। ठीक है, यही गलती है, बाकी सही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर करेक्शन। यहां चला गया, यहां पर आ गया x+y। अब इसका माइनस कॉमन निकाल लो, x² प्लस x+y अपॉन में बच रहा है x+y x² अपॉन में x+y से x+y कटा, एक x से एक x कटा, एक y से एक y कैंसिल हो गया। अब फाइनली जो आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है उसको लिख लो बस, माइनस कॉमन है, x² y प्लस x प्लस y डिवाइड बाय, इसको उठा के नीचे ले जाओ, xy² प्लस x प्लस y, और यहां पर ये y है ऊपर चला जाएगा और x वहां पर है ऑलरेडी। सेम आ गया, नहीं आया? देखना सेम आ रहा है क्या, सेम आ गया, x² y प्लस x प्लस y सेम है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। कैसे करोगे? अभी नहीं, बाद में। कैसे करोगे? वही कहानी, साइन स्क्वायर के ऊपर साइन ए वाई के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो क्या होगा, साइन ए प्लस वाई नीचे आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग दे दूं इसकी, तो इसकी स्टार्टिंग ये है कि y के नीचे आएगा साइन ए प्लस वाई और यहां रहेगा x। अब आप इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे तो आपको ये भला आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन भी आप ही करोगे, हो जाएगा ये चीज, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। एक बार स्टार्टिंग कर लेते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करने की नीड है क्या? होगी ना, x साइन a प्लस वाई एज इट इज, और इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस साइन ए कॉस a प्लस वाई एज इट इज। ठीक है, अब आप क्या करोगे, साइन a प्लस वाई को नीचे लेके जाओ, साइन a प्लस वाई को नीचे लेके जाओगे, साइन a के, तो कॉस a प्लस वाई कहां जाएगा, x कहां गया, अच्छा ये रहा ना x। ठीक है, तो x के पास थोड़ा सोचना पड़ेगा ये, इसमें बच्चों क्या करना है, इसमें आपको साइन ए प्लस वाई को कॉस ए प्लस वाई के नीचे लेके जाना है और साइन ए को यहां लेके आना है। अब इसका डेरिवेटिव करो, स्टार्ट करो, क्या आएगा, x का क्या हो गया, 1 हो गया, साइन ए कांस्टेंट है उसको छेड़ना भी नहीं है, और यहां पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव।
अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ए प्लस वाई, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है, तो कॉस ए प्लस वाई हो गया। और दोनों का जो dy बाई डी एक्स है, दोनों का जो dy बाई डी एक्स है वो मैंने बाहर निकाल लिया। चेक करना कोई गलती? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस, माइनस यहां पे लगा दिया, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, दोनों में dy बाई डी एक्स लगेगा, बाहर निकाल दिया। क्लियर है? आगे बढ़े। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस सारे कट गए, प्लस का हो गया। अब यहां पे बच रहा है 1 अपॉन साइन ए। ये कौन सा फॉर्मूला है? चलो बच्चों, अब देखो ये ऊपर क्या बना, ये आया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यस और नो। ये बना कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, अपॉन में क्या है? अपॉन में है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। एग्री? dy बाई डी एक्स यहां पर है, यहां पर है dy बाई डी एक्स। ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, विच इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आया 1, इसे उठा के ऊपर ले आओ, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और अपॉन में है साइन ए, ये 1 हो चुका है, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। प्रूफ? अब जितने भी और 2-4 क्वेश्चन बचे हैं ना, वो सब मैं आपको घर से करने के लिए देता हूं। 2-3 क्वेश्चन मेरे को यहीं पर बैठ के करके दिखाओ, देखते हैं कितना आपको समझ में आया। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में बस इतना ही है। ठीक है, ओके, आया समझ आज का? चलो।